हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एमसीक्यू। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक और नया चैप्टर। और इस चैप्टर का क्या नाम है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इससे जितना भी एमसीक्यू होने वाला है, जितना भी इस चैप्टर में एमसीक्यू होगा, उन सब को एक एक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ये 4 ऑप्शन वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये क्विज है, एक टेस्ट है। इसको तुम टेस्ट के रूप में ले सकते हो, तुम आंसर भी कर सकते हो और यहाँ बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो। यदि तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पीडीएफ तुम ले सकते हो। नियंत्रण एवं समन्वय, यही है चैप्टर ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। देख लो, मस्तिष्क, अमाशय, क्षुद्रांत और हृदय। इसका उत्तर क्या है बच्चों, तुम सभी जानते हो कि हमारा जो शरीर है इसका नियंत्रण मुख्य रूप से कौन कर रहा है। तो यह कर रहा है तुम्हारा मस्तिष्क। कौन कर रहा है बच्चा लोग, मस्तिष्क कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे चीजों को हम लोग सीखते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहां मेरे दिमाग में बन रहा है, तो मैं पूछे देता हूं। बच्चों तुम्हें बताना है कि हमारा जो शरीर है उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें 2 भाग होते हैं, उनका नाम जरा बता दो। यस, पहला क्या है, हमारा मस्तिष्क है। और दूसरा क्या है, यह है मेरु रज्जु, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, और पहला क्या है तुम्हारा, मस्तिष्क। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। अब तो सीधे ये हार्मोन के बारे में पहुंच गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि ये जो हार्मोन है ये शरीर को जो चलाता है वह कैसा नियंत्रण है। इसका उत्तर क्या है, जरा सोचो, उसके पहले इसका आंसर करो। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो बच्चा लोग तुम्हें ये पता है ना हार्मोन। यस, तो हार्मोन क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी केमिकल के द्वारा, रसायन के द्वारा नियंत्रित होता है तो वही होता है हार्मोन। तो हार्मोन क्या है, बेसिकली रसायन होते हैं। अब ये जो रसायन है इनका खासम खास नाम होता है, खासम खास काम होता है, खासम खास जगह से निकलते हैं। ठीक है, तो क्या तुम बता सकते हो पादप हार्मोन कौन सा है। बहुत अच्छा, साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। तो बस यहीं तक, नहीं 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 नहीं, और क्वेश्चन तो बनता है, बनता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कोशिका विभाजन में निम्न में से कौन हार्मोन मदद करता है। इसका सीधा सा आंसर है बच्चों साइटोकाइनिन। वीवीआई क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, याद रखना कि यह क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। जबकि देख सकते हो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है। बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका तो तुमने पढ़ा है ना, उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन और आवेग। कितने बच्चे बता सकते हैं। बिल्कुल, सिनेप्स। बच्चों इसका एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो बनाया है जिसमें एनिमेशन के द्वारा सारे चीजों को पढ़ाया गया है, तो वो वीडियो तुम देखो। यही चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, एकदम बड़ा अच्छा वीडियो चलेगा और वीडियो में दिखाएगा कि कैसे सिनेप्स काम करता है, कैसे एक न्यूरॉन से जो सूचना है वह दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। बड़ा अच्छा दिखाया गया है तुमको, बड़ा मजा आएगा उसको देखने में। ठीक है, तो देखो एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहां जा रहा है, दूसरे न्यूरॉन में, किसके द्वारा, सिनेप्स के द्वारा। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन लेता है वो कौन लेता है, डेंड्राइट लेता है, जिसको बोलते हैं द्रुमिका। और यहीं पे ये होता है एक्सॉन, और एक्सॉन से इंफॉर्मेशन आगे की ओर बढ़ता है। तुमने चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एकदम ताजा ताजा चैप्टर बनाया है, देख लो ना, बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए,
हृदय के स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या इनमें से सभी? चलो जल्दी आंसर करो, ज्यादा देर मत लगाओ। याद, यदि ये चैप्टर तुमने पढ़ा है तभी एमसीक्यू करना चाहिए, ये बात याद रखना। ऐसे ही नहीं अचानक आ गए एमसीक्यू करने, नहीं होगा। एमसीक्यू करना है ना तो पहले क्या करना चाहिए, पहले जाके किताबुआ पढ़ना चाहिए। सबको एकदम ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद टेस्ट देने आइए, उसके बाद क्विज करने आइए, तब आपको बुझाएगा। तो मस्तिष्क सारे कार्यों को कर रहा है, सोचने के लिए भी मस्तिष्क, हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क कार्य करता है। अब बीजों की प्रसूति को लाता है तो बीजों को सुता देता है कि जा तू सुत जा, अभी तू मत अंकुरित हो। कौन सा? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, प्रतिवर्ती चाप और पुनर्निर्वेश। तो इसका सीधा सा आंसर है ABA, यानी कि एब्सिसिक एसिड। अब नया क्वेश्चन होगा कि ये तो केमिकल जैसा लग रहा है, इसका नाम ये क्या है? तो बच्चों एब्सिसिक एसिड है एक पादप हार्मोन। क्या है बच्चों? पादप हार्मोन। नया क्वेश्चन ये है कि पादप हार्मोन एब्सिसिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि बाकी जो हार्मोन्स होते हैं पादप में, उसको ग्रोथ कराते हैं, बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, फुलाते हैं, लेकिन ये सब उल्टा करता है। पत्तियों को झाड़ना है तो एब्सिसिक एसिड, पौधे को सुखाना है तो एब्सिसिक एसिड, उसको ग्रोथ को रिटार्ड करना है तो एब्सिसिक एसिड, या फिर यहां जो बोल रहा है बीज को सुता देना है तो कौन यहां पर काम करेगा? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि तो बीजों की प्रसूति को तोड़ता कौन है भाई? ऑक्सिन तोड़ता है, साइटोकाइनिन तोड़ता है, कि जिबेरलिन तोड़ता है? तो इसका अर्थ आंसर है बच्चों जिबेरलिन जो है वह तोड़ता है। प्रसूति को तोड़ता कौन है? जिबेरलिन। ठीक है, चलो सुताता कौन है? एब्सिसिक एसिड। और उसको तोड़ता कौन है? जिबेरलिन। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, ये सब पढ़ा है ना तुमने। तो इसको कौन नियंत्रित करता है? यस, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, मेरु रज्जु, वही क्या करता है इसको, मेरु रज्जु क्या करता है इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, मेरु रज्जु से ही ये सारा नियंत्रित होता है। कौन? प्रतिक्रिया। तो अचानक हुई अनुक्रिया जो होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन कौन उत्पन्न करता है? देखिए बताओ, एड्रिनल, गुर्दा, पिट्यूटरी और थायराइड। तो इसका आंसर है बच्चों थायराइड ग्लैंड। क्योंकि तुमको कुल मिला के, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, तुमको कुल मिला के पिट्यूटरी ग्लैंड से बस एक ही हार्मोन पढ़ाया गया। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन तुम्हें कितना पढ़ाया गया है? सिर्फ एक हार्मोन, वह है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन। तो क्या बता सकते हो कि वृद्धि हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए बॉडी में तो क्या होगा? तो जाइगेंटिज्म हो जाएगा, वह व्यक्ति राक्षस तरी बड़का होके हो जाएगा, बड़का लंबा चौड़ा हो जाएगा। और यदि यहां पर ग्रोथ हार्मोन कम निकले तो क्या होगा? तो बेटा ठुबरू हो जाएगा, नटरू हो जाएगा, छुटकू हो जाएगा। यानी कि क्या होगा? उसका ग्रोथ कम हो जाएगा, बौना हो जाएगा। तो यहां से दो क्वेश्चन और है जो कि तुम बता सकते हो। अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। तो अनुमस्तिष्क हम लोग क्या जानते हैं कि मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क जो होता है उसी में क्या होता है? अनुमस्तिष्क होता है। तो जो अनुमस्तिष्क वो क्या करता है? संतुलन बनाता है, स्मरण के लिए, वृद्धि के लिए, ठीक है, ठीक है, तर्क शक्ति के लिए, किसके लिए? भी क्वेश्चन हुआ है, ये भी क्वेश्चन हुआ है कि अनुमस्तिष्क कौन सा कार्य करता है? ये मस्तिष्क का भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। इसका उत्तर क्या है? यह संतुलन के लिए जिम्मेवार होता है। जैसे लिख रहे हैं ना तो संतुलन चाहिए, साइकिल से चल रहे हैं ना तो संतुलन चाहिए। तो संतुलन कौन बनाता है? ये मस्तिष्क बनाता है। तुमको लग रहा है गोड़ से हम संतुलित हो रहे हैं, हाथ से मस्तिष्क इसको कर रहा है, संतुलित कर रहा बॉडी को। ये बात याद रखना, ठीक है? कुछ खास मत करो, सिंपल सा बात बता रहे। कान में रुइया ठूस लो, पूरा एकदम ठूस लो, और उसके बाद चलने का कोशिश करो। देखो इधर उधर हो जाओगे, संतुलन तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, देखा कितना कमाल होता है। तो कान भी क्या करता है? संतुलन का कार्य करता है। इसे पढ़ा है कभी? नहीं ना पढ़ा है। तो कान
जो भीतरी भाग है वह भी बॉडी को संतुलित करने का कार्य करता है। तो कान नहीं पढ़ना है, हिया क्या पढ़ना है, हिया 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 पढ़ना है। अनुमस्तिष्क किसके लिए? संतुलन के लिए। ठीक है, चलो अब देखना तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो सिंपल सा है, तो तंत्रिका तंत्र का पूरा जो इकाई है वह क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। ये तो पढ़े हो क्लास 9th में तुम लोग कि जो न्यूरॉन है वही तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वाह क्या बात है। तो नेफ्रॉन क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है नेफ्रॉन क्या होता है? सोचो जरा सा, भी क्वेश्चन है। नेफ्रॉन भी, नेफ्रॉन और न्यूरॉन, न्यूरॉन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन न्यूरॉन, न्यूरॉन नेफ्रॉन, कंफ्यूज आ गए। हम लोग बात करें यहां पर न्यूरॉन की, और मैंने तुमसे पूछा क्वेश्चन नेफ्रॉन का। तो देखते हैं कितने बच्चे लोग उसका आंसर कर पाते हैं। यदि दिमाग में बन रहा होगा तो नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट वर्ड डाल देना और बता देना। एक नर हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन, टीएसएच, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो याद ही होगा तुम लोगों को कि टेस्टोस्टेरोन क्या है? तुम्हारा नर हार्मोन है, और एस्ट्रोजन क्या है? ये फीमेल में पाया जाता है। ठीक है ना। एक मादा हार्मोन क्या है तुम्हारा? एस्ट्रोजन है। यहां देखना, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन जो स्रावित होता है बच्चों, वह स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। क्या कोई बता सकता है? बिल्कुल, यह होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो हार्मोन जब भी निकलेगा तो किससे निकलेगा? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलेगा। याद रखना, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। चलो, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है? तो इसको थोड़ा सा याद कर लो कि जो अग्न्याशय होता है ना, यहां पर होता है अग्न्याशय। ठीक है, वह क्या होता है? अंतःस्रावी के जैसा कार्य करता है और बहिःस्रावी के जैसा भी कार्य करता है। तो बहिःस्रावी में बहुत सारा पाचक रस निकलता है जो कि भोजन पचाने में मदद करता है, जिसमें एंजाइम होता है, याद है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है, जिसमें से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। हार्मोन तो और भी निकलते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है? बताओ तो जरा सा। इंसुलिन क्या करता है? यह ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। अब इंसुलिन का मात्रा यदि गड़बड़ा जाए तो कौन सा बीमारी होगा? यस, चीनी का रोग होगा, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज मेलिटस जिसको हम लोग बोलते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, याद रखना। एब्सिसिक एसिड भी पढ़ा था, वो वृद्धि हार्मोन नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिबेरलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो यहां तो पहले तो सिंपल सा बात है ना कि ये तीनों क्या है? ये तीनों है तुम्हारे जंतु हार्मोन। क्या है? जंतु हार्मोन। तो आंसर क्या हो गया? जिब्रेलिन हो गया। लेकिन याद रखो कि यदि यहां एब्सिसिक एसिड होगा तो वह भी आंसर में नहीं होगा। चलो नया क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, तो ये यदि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा कि यार ये प्रतिवर्ती चापवा कहां से आ गया, मेरुरज्जुआ कहां से आ गया, तो भाई पहले चैप्टरवा तो पढ़ लो, चैप्टर को समझ लो, तब यहाँ एमसीक्यू पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट एकदम छलांग मार के एमसीक्यू में दौड़ जाओगे तो क्या बुझाएगा? कुछ भी नहीं बुझाएगा। नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ठीक है, तो यहां चित्र तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पर इसका उत्तर दिया हुआ है। तो देखो यहां पर इस तरीके से, ठीक है, ये देखो यही होता है बीजांड। बीजांड की ओर पराग कण ये आएगा तो ये बना देगा पराग नलिका। तो जो पराग नलिका है उसका बीजांड की ओर जो गति होता है वह क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं रसायनानुवर्तन। क्या बोलते हैं? रसायनानुवर्तन। ठीक है, तो ये सारा चीज तुम्हें यहां पर बताया गया है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए अनुरक्षण करता है? बताओ कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो इसका उत्तर सीधा सीधा क्या हो गया? पश्च मस्तिष्क।
अभी तो पढ़ाया था, जो पश्च मस्तिष्क है उसका अनुमस्तिष्क क्या कर रहा है, संतुलन का कार्य कर रहा है। तो पश्च मस्तिष्क में पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क 3 भाग होंगे ना। तो यहां पर अनुमस्तिष्क क्या करेगा, संतुलन का कार्य करेगा, इसलिए ये क्या हो गया, पश्च मस्तिष्क हो गया आंसर। चलो, यह पश्च मस्तिष्क के किस भाग से होता है, अनुमस्तिष्क से, जो मैंने अभी पढ़ा दिया था। एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है, वृद्धि को बढ़ाता है। कौन यहाँ हार्मोन है, जल्दी से बता दो, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया है। वेरी गुड, ऑक्सिन है। कौन सा है, ऑक्सिन, जिसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। तो ऑक्सिन हो गया, जिबेरलिन हो गया, और ये साइटोकाइनिन हो गया। ये तीनों वृद्धि हार्मोन है बच्चा लोग, क्या है, वृद्धि हार्मोन है। जबकि एबी यानी कि एबिसेसिक एसिड है, एबीए, ये वृद्धि रिटार्डर है, यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन करता है। ये ग्रोथ को बढ़ाता नहीं है, ग्रोथ को घटा देता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन है, तो सिंपल सा है, जब यौनारंभ होगा तो कौन सा हार्मोन ज्यादा अमाउंट में निकलेगा, तो टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। ठीक है, मेल में क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। चलो, थायरॉक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन जो बनता है उसको बोलते हैं, उसमें क्या जरूरी होता है, आयोडीन। ठीक है, तो थायरॉक्सिन को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, आयोडीन। याद रखो, इसलिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे काम करता है, तो वृक्क, यकृत और हृदय। तो इसमें सीधा आंसर क्या है, हृदय पे कार्य करता है एड्रेनलिन, जो कि एड्रिनल नामक हार्मोन, एड्रिनल नामक क्या ग्रंथि से निकलता है। ये तो याद होगा ना तुम्हें। तो क्या तुम्हें याद है कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन किसे कहते हैं, लड़ो या भागो, कौन सा हार्मोन है, यस वह है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता, अभी तो पढ़ाया था, इंसुलिन। क्या पढ़ाया था, इंसुलिन। तो इंसुलिन कहां से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है, अभी तुरंत तो बताया। चलो, ऑक्सिन क्या है यार, ये हार्मोन है, पादप हार्मोन है, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ दूं क्या, तो प्रकाशानुवर्तन जो होता है, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, जो पौधे होते हैं वह प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। पौधे किस ओर मुड़ जाते हैं, प्रकाश की ओर। तो जो प्रकाशानुवर्तन होता है वह किस हार्मोन के द्वारा होता है, यस वह भी होता है ऑक्सिन के कारण, याद रखना। तो और देखोगे आगे, इंसुलिन की कमी के कारण होता है तो मधुमेह होता है, अभी तो पढ़ा दिया था। तो इंसुलिन कहां से निकलता है, अग्न्याशय, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। वाह, अंग्रेजी भी सिखा दिया, देख रहा है मास्टर को, सब जानता है मास्टर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है, अरे एक ही क्वेश्चन वो कितनी बार पूछेगा। निम्न में से कौन आपातकाल हार्मोन, हाँ फ्लाइट और फाइट हार्मोन मैंने बताया ना, तो आपातकाल हार्मोन इसको बोल रहा है एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन कहां से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। तो जब तुम किसी कठिनाई में होगे, परेशानी में होगे, तब ये हार्मोन निकलेगा और तुम्हारे शरीर को खूब एक्टिव कर देगा, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा को क्या करेगा, बढ़ा देगा। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। कितना पढ़ाऊं भाई, थक गया मैं। वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। बोलेंगे लाइक और शेयर कर दो तो धर के गरिया देगा, ये ले मास्टरवा, ऐ मास्टरवा, ऐ मास्टरवा, पढ़ाओ तो बड़े ले। ठीक है, तुम्ही लोकल लैंग्वेज मैंने सीख लिया है, खूब मास्टरवा के गरियाएगा। हट 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 हट। यहां देखो, हाँ, तो क्या है ये, डेंड्राइट है बच्चा लोग, क्या है, डेंड्राइट। क्या है, डेंड्राइट है। डेंड्राइट क्या करता है, जहां पर जानकारी को क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। और मैंने बताया था, फिर ये आगे की ओर बढ़ेगा कहां तक, एक्सोन, एक्सोन, ठीक है, तंत्रिकाक्ष जिसको हिंदी में बोल रहा है। और फिर आएगा एक्सोनल एंड में, यानी कि तंत्रिका के लास्ट छोर पर।
और फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाता है। तो अभी तो पढ़ा दिया था। निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है अनैच्छिक क्रिया? तो उल्टी, लार आना, दिल का धड़कन, सब क्या है? अनैच्छिक है। मतलब तुम इच्छा के अनुसार उसको नहीं कर रहे। जैसे लार आना अपने आप आ रहा है, उल्टी वमन अपने आप हो रहा है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो उल्टी है, वमन है, उसको मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? जरा बताओ, भी यही क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका उत्तर है पश्च मस्तिष्क इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो यहां से क्या छोड़ देगा क्वेश्चन? नहीं, और पूछेगा। तो कौन सा भाग पश्च मस्तिष्क का? तो मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ऐसे नाम दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। लार आना भी अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना, धक 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 धक, अभी ढेरे धड़कता हुआ ना तुम लोग को? हाँ हाँ, ई उमरवा में ढेरे धड़कते रहता है। तो वो का हो गया? हाँ हाँ, धड़कता है जी, ठीक है। लेकिन जो चबाना है तुम लोग का, चबाना तो जान के ना चबाते हो? गुटखा, पान, बीड़ी तुम लोग पीता है ना? बीड़ी नहीं पीता है? पान चबाता है? पान खैनी चबाता है? नहीं। चलो बढ़िया, इस बच्चा लोग है मेरा जो कि सब काम एकदम खुलेआम करता है। वाह, वेरी गुड। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग के होने की संभावना है? तो यदि आयोडीन का कमी होगा तो क्या नहीं बनेगा? आयोडीन का कमी होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। थायरॉक्सिन कहां से निकलता है? तो थायराइड नामक हार्मोन से, थायराइड नामक ग्लैंड से निकलता है। अब तो क्या हो जाएगा? तो गलगंड कहेंगे, घघा कहेंगे, ग्वाइटर, सब एक ही नाम है। तो सभी इनमें से आंसर हो गया, ठीक है। चलो, पादप हार्मोन का उदाहरण है, देख के बताओ कौन सा उदाहरण है। अब मैं नहीं बताने वाला। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये देखो, यही है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? अरे थायराइड ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। और बहिःस्रावी ग्रंथि में क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। लीवर, लीवर, लीवर खराब हो जाता है ना, वही लीवर वहां है। चलो, ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। एकदम बच्चा जैसा क्वेश्चन है। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। अभी तुरंत पढ़ाया था। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, सब चीज के लिए होता है, सोचना, समझना, शरीर को संतुलन बनाना। तो पढ़ा दिया था। जिबेरेलिन क्या है? एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है। वृषण द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो वृषण हम लोगों ने कहां पढ़ा था? रिप्रोडक्शन चैप्टर, जनन चैप्टर में। वहां मैंने पढ़ाया था कि जो वृषण है वह दो कार्य करता है। एक शुक्राणु का निर्माण करता है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। और साथ ही साथ वहां पर तुमको उसको बनने के लिए वो क्या होता है? स्क्रोटम में रहता है, ठीक है। ये सब बता दिया था तुम्हें। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। तो जो सेरेब्रम है वही क्या होता है? सोचने का, समझने का, एनालिटिक का, ये सब खोपड़ा जो सामने है ना, यही सब करता है। देखो, आह, सब सोच रहा है बेचारा, सब सोच रहा है, सब सोच रहा है। तुम्हारा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? तुम्हारा सोच रहा होगा कि अरे कैसे हम गरियाए मास्टर वा के का कमेंट वा लिखे, ये सोच रहा होगा ना। होगा, सोचेगा। ग्वाइटर अथवा घींघा होता है तो आयोडीन की कमी से बता ही दिया तुम्हें। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्वेश्चन यहां से आएगा। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तुम्हारा खोपड़ा करता है मस्तिष्क की सुरक्षा। और जो मेरुरज्जु है हम लोगों का, उसको रीढ़ की हड्डी सुरक्षा देता है। क्या हो गया? रीढ़ की हड्डी यानी कि कशेरुकी दंड। और क्रेनियम क्या करता है? क्रेनियम जो है वह मस्तिष्क को क्या करता है? सुरक्षा देता है, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है, ठीक है, ठीक है। ए और बी दोनों आंसर है। हाँ, तो ये ग्लूकाजन तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा लिखा गया है, कोई बात नहीं है। मनुष्य में सोचने वाली उत्तक है तो कौन सी उत्तक है? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक से मनुष्य क्या कर रहा है? सोच रहा है, क्योंकि ब्रेन किससे बना है? तंत्रिका से, तंत्रिका उत्तक से। तो तंत्रिका उत्तक इसका आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो अंडाशय के द्वारा। एस्ट्रोजन महिलाओं में स्रावित होता है किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा।
चलो, टेस्टोस्टेरोन वृषण के द्वारा, ये सब पढ़ा दिया है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। ये भी नहीं जानते क्या 1-1 मीटर लंबी होती है? निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया का आंखों के पलकों का झपकना, छींक आना, मिठाई देकर मुंह में पानी आना, तो ये सब है। ठीक है, सब है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। तो देखो, ये है सेरिब्रम, जैसे मैंने बताया सोचने समझने का क्या है केंद्र? सेरिब्रम है। मेडुला ऑब्लंगाटा, दूसरा ऑप्टिक पाली, तो यहां पर आंसर क्या हो गया? मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, मेडुला जो मैंने बताया वह क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि वमन आना, उल्टी आना, हृदय का धड़कना, बहुत सारी चीजों को मेडुला क्या करता है? नियंत्रित करता है। पराग नलिका का बीजांड की तरफ जल्दी बताओ। यस, प्रकाश, रसायनानुवर्तन। वाह 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 वाह। इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयोग होता है? ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जान लो, एथिलीन। फल को जो है पकाने में हार्मोन उपयोग होता है, जिसको बोलते हैं एथिलीन। किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन। मनुष्य मस्तिष्क की गुहा कहलाती है क्रेनियम। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। एफसीसी कम्ल का कार्य क्या होता है? एफसीसी कम्ल वृद्धि को रोकना होता है, सीधे सीधा। मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देख लो, यकृत क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है, बाकी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गति है, तो सेरिबेलम, सेरिब्रम, थायराइड और पिट्यूटरी। सेरिब्रम है, सीधा सीधा तो आंसर है इसका। पौधे की जड़ का गुरुत्वाकर्षण के जैसे गुरुत्वाकर्षण है उसकी ओर या उससे दूर वृद्धि करना क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसको हिंदी में बोलेंगे पीयूष ग्रंथि। मानव में घ्राण ग्राही स्थित होता है, तो घ्राण मतलब क्या हो गया? सूंघने वाला, तो कहां होगा? नाक में होगा। ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है तो शीर्ष पर होता है, तो स्तंभ शीर्ष पर होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तो दोनों के द्वारा, दोनों तरीके से हमारा शरीर नियंत्रण होता है। एक होता है तुम्हारा तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा होता है? रसायन, जो कि हम लोग हार्मोन कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है? तो प्रकाशानुवर्तन हो रहा है तो जड़, प्ररोह, पत्तियां, ए और सी। तो ए और सी, जड़। जड़ को बोलते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। और प्ररोह में तना को बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। तो दोनों आ जाएगा ना, यानी कि दोनों आ जाएगा। निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से किसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं? ये याद रखना, एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? तो अग्नाशय, जो पढ़ा दिया था, जिसे हम लोग कहते हैं, यस, वो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। मनुष्य के मस्तिष्क मेडुला ऑब्लंगाटा से क्या नहीं नियंत्रित होता है? खांसना, मूत्र त्याग करना, भोजन निगलना, हाथों का परिचालन। तो हाथों का परिचालन, बहुत अच्छा। निम्नांकित में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? अंकुरित बीज में, पराग नलिका में, खिलते कली में, इनमें से कोई नहीं। तो पराग नलिका में रासायनिक, रासायनिक पूछ रहा है ना, रासायनिक जो मैंने बताया था, पराग नलिका जा रहा था बीजांड की ओर। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ये है तुम्हारा ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। तो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। यदि तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 लाइक कर दो, शेयर कर दो, व्यूज बढ़ा दो बच्चों। व्यूज यदि बढ़ते हैं तभी हम लोग और वीडियोस और वीडियोस और वीडियोस और वीडियोस लाएंगे। नहीं बढ़ते हैं तो कम 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 कम, खत्म, नहीं लाएंगे। तुम लोग रोज रिक्वेस्ट करते हो, बहुत बच्चे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सर आओ बनाइए, ई बनाइए, वो बनाइए, वो बनाइए। अरे क्या बनाइए? बचपन देखेगा तब ना बनाइए। तो जब देखेगा तभी तो बनाएंगे, टाइम पास करना है क्या? नहीं ना। तो शेयर करो, शेयर करो, पसंद आएगा तो देखेगा, नहीं आएगा तो नहीं देखेगा। लाइक दबा दो और कमेंट करके बताओ और क्या चाहिए तुमको। तो खाली चाहिए, देना तो कुछ है ही नहीं है। तो लिखो क्या चाहिए तुमको, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चीज, क्या पढ़ना है। ठीक है, कमेंटवा कर दीजिएगा, आप ही की भाषा में
जोहार। धन्यवाद।